हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज का हम एक साथ ही यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में भी, और जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड का क्या रहेगा, और जो नई वैकेंसीज DSSB के द्वारा जारी की जाने वाली थी उनके बारे में क्या अपडेट है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशी की खबर है उन कैंडिडेट के लिए जो कि DSSB की वेटिंग पैनल लिस्ट में थे प्राइमरी टीचर के लिए। असिस्टेंट टीचर की जो ये वैकेंसीज आई थी, तो टीचिंग की इस जॉब के लिए आपके भाग्य के द्वार खुल चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो ई डोजियर है वो 4 कैंडिडेट का रिटर्न किया जा रहा है, और इस ई डोजियर के रिटर्न करने के बाद जो वेटिंग पैनल लिस्ट के 4 कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की खबर भी कही जा सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सारी चीजों को हम क्लियर करते चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये नोटिस है ई डोजियर के रिटर्निंग के रिगार्डिंग। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे DSSB में अगर आपने अप्लाई किया है किसी भी पोस्ट के लिए, तो वहां पर जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपका ई डोजियर फिल कराया जाता है। ई डोजियर फिल कराने के बाद आपको फर्स्ट रिकॉल, देन सेकंड रिकॉल, ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। फाइनल रिजल्ट जब आपका रेडी हो जाता है, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो ई डोजियर है वो DOE को सेंड कर दिया जाता है। और DOE में जब आपकी फाइल आ जाती है, जब आपका ई डोजियर आ जाता है, तो यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन की जाती है। अगर सब कुछ ठीक है तो आपकी अपॉइंटमेंट करा दी जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाता है। और अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है तो आपके ई डोजियर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक पूरी प्रोसेस है DSSB में किसी भी जॉब के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट है रिटर्निंग ऑफ डोजियर्स ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 15/19 इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हाच कैंडिडेचर हैज बीन कैंसिल्ड। तो इन कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है, इस कारण से जो इनका ई डोजियर है इसको वापस कर दिया गया है, रिटर्न कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बता दिया गया है, ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अबव प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड हियर विद डोजियर ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स व्हाच कैंडिडेट्स हैव बीन कैंसिल्ड ड्यू टू रीजन गिवन अगेंस्ट their names. Candidature of these candidates have been cancelled with the withdrawal of offer of appointment issued in their name, and you are hereby requested to acknowledge the receipt of the dossiers। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स है इन कैंडिडेट्स की, ये यहाँ पर दे दी गई है। नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, इनकी डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पेज और रिमार्क्स, ठीक है। रिमार्क्स में यहाँ पर ये हैं जो प्रदीप इन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया है, और बाकी फ्रेंड्स ये जो कैंडिडेट हैं did not submitted the requisite documents despite various opportunities। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं किए हैं, इसलिए इनका जो डोजियर है उसको रिटर्न कर दिया गया है और इनका कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इस ई डोजियर को रिटर्न किया गया है तो वेटिंग पैनल लिस्ट के जो कैंडिडेट है उनका 100% सिलेक्शन यहाँ पर होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो एक अपडेट ये थी, और आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो क्वेरीज है हेड क्लर्क के एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों ने पूछा हुआ है कि इसके एडमिट कार्ड कब तक रिलीज होंगे। तो इसके एग्जाम की डेट आप देखिए, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी, इस तरह से इसको शेड्यूल किया गया है। तो फ्रेंड्स, DSSB में जो एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, 1 वीक बिफोर आप उन्हें DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है, तो 1 वीक पहले आपके ये एडमिट कार्ड आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसके लिए आप लोग जो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है इसको विजिट करते रहिएगा, और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपकी क्वेरीज है वो है फीमेल कैंडिडेट की एज के रिगार्डिंग। काफी कैंडिडेट्स ने इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज किए हुए हैं कि मैम फीमेल कैंडिडेट की जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में कुछ क्लियरिटी करके आप बता दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम प्रूफ के साथ बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो कि DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये 26/6/2021, ठीक है, इसका ये नोटिस है जो कि DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, और नोटिस में क्या कहा गया है वो आप देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, DSSB की जो टीचिंग जॉब
जॉब 2021 के रिगार्डिंग जो भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था उसी के रिगार्डिंग कैंडिडेट्स ने हमसे क्वेरी की है। और ये जो नोटिस है इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि जो भी ये भर्तियां हैं इनके पोस्ट कोड यहाँ दे दिए गए हैं और फीमेल की एज का रिलैक्सेशन का जो भी यहाँ पर चक्र था, जो भी यहाँ प्रश्न बनता है उसका साफ साफ जवाब आप लोग देख पाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, काइंड अटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट्स इज इनवाइटेड टुवर्ड्स द पोस्ट कोड। ये पोस्ट कोड आपके बता दिए गए हैं 33/21, 36/21, 33/21 है टीजीटी हिंदी फीमेल का, और 36/21, 37/21 ये सारे फीमेल कैंडिडेट के पोस्ट कोड हैं। ठीक है, 40/21 ये आपका टीजीटी एसएसटी फीमेल का है, 49/21, 51/21, 53/21, 55/21 एंड 57/21। तो फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट की गई थी फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, जो टीजीटी फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए देखिए यहाँ पर ये क्लियरली बताया गया है कि ये ग्रेजुएट टीचर फीमेल टीजीटी टीचर के लिए ऑफ डीटी ऑफ एजुकेशन एडवर्टाइज्ड वाइड, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका दे दिया गया है 02/2021, 03/2021। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी ये जो 2/2021 और 3/2021 की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी रिक्रूटमेंट की, इसमें जो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी जो टीजीटी फीमेल हैं उन कैंडिडेट के लिए स्पेशली यहाँ पर ऑर्डर किया गया है कि इन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ऑर्डर डेटेड 21 जून 2021, ये आपका यहाँ पर नंबर दे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लेटर नंबर आपका बता दिया गया है। ठीक है, ये सारी डिटेल आप अच्छे से देख सकते हैं। और आगे देखिए, द एज लिमिट फॉर वुमेन कैंडिडेट फॉर द अबोव सेड पोस्ट कोड, जो ये ऊपर सारी पोस्ट कोड आपकी बता दी गई हैं, इन सारी पोस्ट कोड के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है, उनकी एज लिमिट ठीक है वो कितनी रहेगी। देखिए, सेड पोस्ट कोड्स ऑफ टीजीटी फीमेल मे बी रीड एज 40 ईयर्स, तो 40 ईयर्स की यहाँ पर एज लिमिट दे दी गई है। द प्रोविजन फॉर द सेम हैज ऑलरेडी बीन मेड in the OARS module and the same will be available, ये आपकी डेट मेंशन कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी ये अपर एज लिमिट 40 इयर्स दे दी गई है। और इसके अलावा जिसका जो कोई भी रिजर्वेशन है, मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी से है, एससी कैटेगरी से है या ओबीसी कैटेगरी से है, तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जो एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग फीमेल कैंडिडेट की जो यहाँ पर चिंताएं, जो उनकी शंकाएं आ रही थी, आई होप उनका सोल्यूशन अब आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट नोटिस हम देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप लोगों की जो क्वेरीज थी वो थी पीजीटी की पोस्ट के लिए, जो कि आपकी शेड्यूल की गई थी 1 फरवरी 2022 से लेकर के 5 फरवरी 2022 के बीच में। इनका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको देखने को मिलने वाला था, क्योंकि ये कंबाइंड एग्जाम का जो शेड्यूल DSSB ने जारी किया था उसके अकॉर्डिंग 1 से लेकर के 5 फरवरी तक आप लोगों का न्यू 2022 की जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, और पीजीटी के सब्जेक्ट यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसको लेक्चरर पोस्ट भी कह सकते हैं या पीजीटी भी आप कह सकते हैं। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, तो ये आपके यहाँ सब्जेक्ट दे दिए गए थे। और फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम कंडक्ट करने का शेड्यूल है वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच का दिया गया है। और फ्रेंड्स, आज है 4 फरवरी, तो 5 फरवरी तक का आपका ये यहाँ पर इन कंबाइंड एग्जाम का शेड्यूल जारी किया गया था। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को ये पता ही होगा कि 1 वीक हो गया है तकरीबन। DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर शायद मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है या फिर इसे अपग्रेड किया जा रहा है, तो ये जो वेबसाइट है बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। आप कह सकते हैं कि DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट इस समय पर डाउन चल रही है और तकरीबन दिन में तो आप इस पर कोई नोटिस देख ही नहीं पाते हैं। और मैंने कल जो अपडेट दी थी बड़ी मुश्किल से मैंने इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, क्योंकि आप लोगों के फिर मैसेज आने लग जाते हैं कि मैम आज की अपडेट क्या रही है। तो फ्रेंड्स, मैं भी साथ साथ इसको देखती रहती हूँ कि क्या कोई अपडेट आई है, क्योंकि किसी कैंडिडेट का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो सेकंड रिकॉल अपॉर्चुनिटी होती है वो कितनी मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, मेरी भी ये कोशिश रहती है कि किसी भी कैंडिडेट का किसी प्रकार का कोई लॉस न हो सके, क्योंकि हमारे एक छोटे से प्रयास से अगर किसी को जॉब मिल सकती है, उसका भविष्य बन सकता है, उसके जीवन का सपना पूरा हो सकता है, तो हमें अपनी तरफ से वो प्रयास जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई एक अलग बात।
और जो आप पीजीटी के यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात कह रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज देखिए, आज है 4 फरवरी और आपको 5 फरवरी तक का टाइम दिया गया है। तो आज 4 फरवरी को थोड़ी बहुत ये वेबसाइट थोड़ी बहुत वर्क कर रही है, ठीक है। इसका जो सर्वर है वो थोड़ा बहुत अपडेट किया गया है। हो सकता है कल तक ये आपका नोटिफिकेशन जो नई रिक्रूटमेंट है इसको जारी कर दिया जाए। और फ्रेंड्स, जैसे ही वेबसाइट पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट जारी की जाएगी तो सबसे पहले हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग जॉब के रिगार्डिंग या फिर एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर आप टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। आज और अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।